यूपी की गंगा देखिए और दिल्ली की यमुना नदी देखिए, कितना फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। आप यमुना के पानी को हाथ में नहीं उठा सकते। राम मंदिर, राम मंदिर हिंदुस्तान में नहीं बनेगा तो क्या पाकिस्तान में जाके बनाएंगे क्या? कोरोना फैलाया किसने ये तो पूछो ना। चाइना ने फैलाया, चाइना को बोलो ना। उसने तो नहीं फैलाया मोदी ने कि कोरोना मैं बन के आ जाओ मेरे पास। वैक्सीन फ्री लगवाए हो? किसके पैसे लगा? राहुल गांधी की देने क्या? वो सत्ता में एक ऐसा भी नेता था जो जनता को पैसा को गलत यूज करता था, लेकिन अभी मोदी जी है वो जनता के पैसा को सही यूज में लगा रहे हैं। लेकिन मोदी जी ने कोई बातचीत कुछ नहीं, खून के बदले खून। हमारे 40 मरे थे, उनके 400 मार का है हमारा इंडियन आर्मी। हम बता रहे हैं वर्तमान आप हमारे इंडियन आर्मी पे वर्क कीजिए। यार इधर आओ आप, ये क्या बना रहे हो यार? ये मैं आर्टिस्ट हूँ। अरे वाह, मेट्रो में जाता हूँ, लोगों को बनाता हूँ। अच्छा हाँ। मैं कहूँगा जरा दिखाइए, कैमरामैन को देखिए। क्या नाम है आपका? रवि पूरा नाम बताइए। रविशंकर। रविशंकर, अरे वाह, नाम तो बड़ा जबरदस्त है। रविशंकर कहाँ से हैं? मैं यूपी से हूँ। यूपी से? यूपी में कहाँ से? मऊ जिला। मऊ जिला से? मऊनाथ भंजन। हाँ, मऊनाथ बहुत खूब, भंजन। बहुत खूब। ये कब से बना रहे हो इतनी खूबसूरत? यार ये तो मैंने बहुत इसका कोर्स किया है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। अच्छा, बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी से पढ़े हो आप? तो यार एक बार बताओ, मऊ से हो, दिल्ली में हो, मेट्रो में घूम लिए, क्या लगता है दिल्ली का माहौल क्या है? दिल्ली में केजरीवाल सरकार आएगी। और यूपी में? अब यूपी में तो सपा बसपा के यही दो चांस है, क्योंकि योगी का तो योगी जी तो आ चुके हैं अगले 4 साल के लिए। नहीं, उनको चाहे कहीं भी हो, भाजपा को किसी भी हाल में हटाना ही नहीं तो ये देश को बर्बाद कर देंगे। कैसे बर्बाद करेगी? अब देख लीजिए, सारे इंडिया गेट बना दिया, सारे चीज तो आ रहे हो, चलते हुए आ रहे सारे चीज तो गिरवी रख दिए। क्या? अब क्या नाम है? क्या गिरवी रख दिया? मतलब क्या मतलब मोदी जी ने अपनी मम्मी के गहने गिरवी रख दिए? गहने नहीं, ये एरोप्लेन जो आई वो था वो रख दिए। रेल प्राइवेट को कर दिए, सब गिर दिए। कहाँ कर दिया? कौन सा रेल प्राइवेट किया? अरे किए नहीं है। कौन सा किया, नाम बताओ। और रेलवे का ही कुछ किए हैं हम, लेकिन हमको कुछ किए हैं, आधी अधूरी जानकारी नहीं। दूसरे को नेता आने पे क्या बिकेगा नहीं ये? थोड़ी रहा वो, अरे ये मोदी, ये बताओ बीजेपी का सरकार है तो आपने बोल दिया कि रेलवे स्टेशन बिक गया और प्राइवेट जो भी चीज़ है तो लिमिटेड हो गया, आपने ये बोल दिए हो। तभी आम आदमी जनता वो आम आदमी पार्टी का आएगा तो क्या वो नहीं बेचेगा? अरे नेता खाने के लिए तो हर कोई अपना वो थलिया पसार लेता है, समझे? मोदी जी ने क्या बेचा है ये पूछना चाह रहा हूँ मैं। कश्मीर बेच दिया, धारा 370 हटा के कश्मीर बिक गया। राम मंदिर बना दिया तो क्या अयोध्या बेच दिया? अपना केदारनाथ में बढ़िया काम चल रहा है, केदारनाथ मंदिर बेच दिया। गंगोत्री में हेमकुंड साहिब तक रेलवे ट्रॉली लगा रहे हैं, वो बेच दिया हेमकुंड साहिब। बेचा क्या? निजीकरण किया जा रहा है उनका निजीकरण किया जा रहा है। निजीकरण करके उसको और बेहतर बनाने की प्रयास किया जा रहा है हमारी सरकार के द्वारा। ये नहीं कि हम उन्हें बेच रहे हैं। सरकार की भी फलता है ना कि अगर निजीकरण आप एक बात बताइए, अगर सरकारी कोई काम होता है तो वो धीरे धीरे होता है, लेकिन आप किसी भी काम को अगर जल्दी करवाना चाहते हैं उसको निजीकरण करके आप किसी भी कंस्ट्रक्शन कंपनी को ही दोगे ना करवाने के लिए। अगर हम किसी से निजीकरण के लिए देते हैं तो काम थोड़ा जल्दी होता है। अभी महाकाल लोक का लोकार्पण हुआ है, महाकाल कॉरिडोर बना है। इससे पहले काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना था, वो भी हमारे मोदी जी ने ही बनवाया है। इससे पहले आप कहीं जाते थे किसी यात्रा में, 4 धाम यात्रा में जाए कहीं भी जाइए आपको दिक्कत होता था। आप काशी विश्वनाथ जाते थे, वहाँ आज से 10 साल पहले की गंगा देख लीजिए यूपी की, और अभी की गंगा नदी देखिए आप। यूपी की गंगा देखिए और दिल्ली की यमुना नदी देखिए, कितना फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप यमुना के पानी को हाथ में नहीं उठा सकते। सरयू चले जाओ, गंगा चले जाओ, हरिद्वार के गंगा में चले जाओ, हरिद्वार चले जाओ, हरिद्वार ऋषिकेश चले जाओ। ऋषिकेश में जब गंगा स्नान करते उस पानी को आदमी पी भी रहा है। प्रयागराज में भी गंगा बहती है, अयोध्या में सरयू बहती है। अयोध्या के आप देख, आज से कम लगभग 300-400 सालों से राम मंदिर का मुद्दा अटका था। बीजेपी आई, उन्होंने राम मंदिर कैसे नहीं फायदा क्यों है? नहीं है, आप हिंदू है, आप भारतीय है नहीं है, आप एक भारतीय है ना। सिर्फ पंडितों का फायदा, पंडितों का कुछ फायदा नहीं है। राम मंदिर हिंदुस्तान में नहीं बनेगा तो क्या पाकिस्तान में जाके बनाएंगे क्या? राम सभी फायदा क्यों नहीं है राम मंदिर बनने से? 1 मिनट, 50 साल हो गया आप शासन करता भारत को, राम मंदिर बना नहीं सकता?
Why not? क्यों ऐसा क्यों? ठीक है, ऐसा कौन सा शासन चला राम मंदिर बनाने क्यों क्या ऐसा क्यों जरूरत नहीं हुआ? क्यों 50 जरूरत साल है? हमारे भगवान श्री राम है, क्यों नहीं बनाएंगे? मोदी जी ने ऐसा शिक्षा नहीं के लिए होता। बहुत कुछ किया। क्या किया है ये बताइए। आप करना चाहते हो आप करो। क्या कर रहे हैं शिक्षा में? जब आपको अपने पूर्वजों के बारे में नहीं पता तो आप करोगे क्या? सारे प्राइवेट कर दे रहे हैं और बात कुछ कर नहीं रहे हैं प्राइवेट किया, एनआईटी एनएनटी पूरी सब उम्र तो चीज खोल स्कूल रहे बंद हैं। रह गए, क्या कर दिया भाई मोदी ने? पूरी उम्र तो स्कूल बंद रह गए, लॉकडाउन मेरा था। एडमिशन भी नहीं होया। देखा जड़ वाला बड़े भाई लॉकडाउन था। मैं ड्यूटी ये हमारे साथ एक बाउंसर है, यहाँ मूवी की शूटिंग चल रही है, बाउंसर भाई साहब आए हैं और बाउंसर कांग्रेस के टाइम में सबने वो कर रखी थी, बीजेपी के टाइम में तो सब अनपढ़ रहे हैं। पूरी दुनिया महामारी झेल रही थी। कांग्रेस के टाइम में किसने क्या क्या कर रखा था? कांग्रेस के टाइम में अनपढ़ नहीं थे लोग। पीछे होगा कांग्रेस के टाइम में लोग अनपढ़ नहीं थे। ठीक है, अगर महामारी के समय पीछे था, लेकिन ये अमित शाह के जो बेटे थे उसकी इनकम में क्यों इतना बढ़ी है? राहुल गांधी किसके बेटे थे? नहीं, ये बताइए। प्रियंका गांधी किसकी बेटी है? क्यों इतना तेज अरे राजीव गांधी किसके बेटे थे? उनका अरे पोस्ट इंदिरा गांधी किसकी बेटी पोस्ट थी? तो देख लो, अमित शाह के बेटे का पोस्ट तो देख लो, वो बीसीसीआई सचिव है, वो कहीं ना कहीं अपने दम पे गए होंगे ना। समय में उनकी शुरुआत कैसे हुई? या कोरोना में ही कितना उनकी अगर वो आज बीसीसीआई के सचिव बने हुए हैं, कोरोना फैलाया किसने ये तो पूछो ना। चाइना ने फैलाया, चाइना को बोलो ना। चाइना को बोलो। उसने तो नहीं फैलाया मोदी ने कि कोरोना में बन के आ जाओ मेरे पास। ये तो पूरे वर्ल्ड में आया है। बात तो सुनिए, सबका कोरोना में नुकसान हो रहा था, लेकिन इन भाई साहब का क्यों इतना फायदा हो रहा था ये बताइए। ये अमित शाह के बेटे का वो जो नाम है, तो अमित शाह का फायदा हाँ, किसी क्यों? को करा तो देश में उसके करा। कई गुना फायदे में जा रही थी और क्यों घाटे में जा रहे थे? आज भारत पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था देखिए, है, अगर कहाँ जब तक भाजपा को नहीं हटाएंगे ना, ये देश विकास नहीं। अभी तो धीरे धीरे हाथ लगाया है ना, ये पूरा देश बेच देंगे, ये ध्यान रखिए। आपका नाम क्या हुआ? हाँ? ये राहुल थोड़ा गांधी ने बहुत करा है। ये राहुल गांधी ने करा है। किसने बनवाया? ये किसने करा ये बताओ। नेताजी की फोटो किसने लगवाई? नेताजी की मूर्ति किसने लगवाई? भाई नेताजी हमारे देश के सबसे प्रतिष्ठित आदमी है। हाँ, तो नेताजी हमारे देश के प्रतिष्ठित, उनकी आजादी में देश की आजादी किसने करा ये? वैक्सीन फ्री लगवाए हो? वैक्सीन फ्री लगवाए हो? किसके पैसे लगा? राहुल गांधी की देन है क्या वो? तो वैक्सीन ठीक है, मैं मान रहा हूँ इस चीज को। गवर्नमेंट की देन है, हमारे गवर्नमेंट की देन है वो। हाँ भाई, जो गवर्नमेंट में रहेगा ना मोदी जी ने अपने जेब से दिया, ना केजरीवाल ने अपने जेब से दिया। वो देश के जनता की पैसा था, देश के जनता के पैसे से देश को वैक्सीन लगाया गया या राशन जो भी दिया जा रहा है वो देश की जनता के पैसा से दे। लेकिन सत्ता में एक ऐसा भी नेता था जो जनता को पैसा को गलत यूज करता था, लेकिन अभी मोदी जी है वो जनता के पैसा को सही यूज में लगा रहे हैं। कौन सा यूज में लगाइए बताइए। आप डिफेंस क्षेत्र में चले जाइए, डिफेंस क्षेत्र में चले। जितना हमारा सेना पहले मजबूत नहीं था, अब जब से मोदी जी आया चाइना खौफ खा रहा है। चाइना इंडिया के डर से चाइना पीछे जा रहा है। कहाँ पे चाइना कब्जा कर लिया? दिखा दो हमें, दिखा दो जगह बताओ। कौन सा जगह कब्जा किया? कौन सा जगह कब्जा किया? कौन सा जगह? आप जगह बता दो, आप जगह बता दो। वो ऊपर वाले से मीडिया वाले पुलवामा अटैक याद है? हम बता रहे हैं। पुलवामा उड़ी याद है? मीडिया पुलवामा उड़ी याद है? अगर राहुल गांधी या फिर कांग्रेस के राज में पुलवामा ये उड़ी होता ना, तो उस समय मालूम है हमारे उस समय के प्रधानमंत्री क्या कहते हम शांति संवाद करेंगे, पाकिस्तान के साथ हम शांति संवाद करेंगे, हम बातचीत से मसला हल करेंगे। लेकिन मोदी जी ने कोई बातचीत, कुछ नहीं, खून के बदले खून। हमारे 40 मरे थे, उनके 400 मार के आया हमारा इंडियन आर्मी। हम बता रहे हैं वर्तमान। आप हमारे इंडियन आर्मी पे गर्व कीजिए, इंडियन आर्मी पे गर्व कीजिए। अगर कोई बीजेपी गवर्नमेंट देश के लिए सोचता है, देश के लिए, मोदी जी देश के लिए सोच रहा है, इंडियन आर्मी पर गर्व करते हैं, तो फिर आप कैसे बोल रहे हैं? तो आज से 50 साल पहले भी इंडियन आर्मी थी। 50 साल पहले इंडियन आर्मी थी। इंडियन आर्मी थी 50 साल पहले। कह रहे हैं कि नहीं 70 साल सब का कैसा राजनीति कर रहे थे? नहीं हम अभी बता कैसा रहे, देखिए अब वर्तमान में है तो वर्तमान में ही बात कर सकते हैं। वर्तमान के बाद छोड़ो ना। 70 साल आप शासन किया देश को, क्या कर दिया? क्या कर दिया? एक बताओ कुछ किया? देखिए हम बता रहे हैं। ऐसा नहीं, देखो जो अच्छा काम करता वही उसका नाम ले आता है। हाँ, तो ये जो हम बात बता रहे हैं ना, कांग्रेस सरकार क्या किया? क्या बताओ? तो पहले सुने ना, वो हम तो 10 साल शासन का, वो तो भाई 50 बात साल। नहीं रे भाई, क्या है ऐसे बात करो। बताओ। देखो, मीडिया वाले अभी तक भी नहीं बताए हैं कि ये कितना चाइना अंदर प्रवेश कर चुका है, क्योंकि इनको सब मोदी बताएंगे क्या? जब सब ही नहीं तो झूठा सारे रिपोर्ट क्यों दिखाया जाएगा? हम बता रहे हैं। कोई भी मीडिया, नेशनल मीडिया, नॉर्मल मीडिया झूठा रिपोर्ट क्यों दिखाएगा? देख के नहीं, आप रवि सर का कोई चीज इसका सुन लीजिएगा। वो ठीक है। नहीं, जो बीजेपी ने कार्य कर दिया है वो आज तक कोई कर पाया? क्या ये देखिए, हम देश की पहचान नहीं थी भाई साहब, देश की पहचान नहीं थी। पहले जो आज सबसे आगे मोदी चलता है, सबसे आगे इंडिया नंबर 1 है।
बनारस मोदी यूनिवर्सिटी की देन BHU है। से पास होकर मोदी के की यहाँ पे देन रोड पे है। काम करना पड़ रहा है। हाँ, सही ऐसी बता बात रहा हूँ मैं। रहे हैं। भाई। ऐसा नहीं कोई है। समय था कि देश का नेता जब जाता था ना विदेशों में, सरकार की दिक्कत कोई थोड़ी पूछता है। नहीं था। और आज सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई एयरपोर्ट जॉब पे की लाइन लग वैकेंसी जाती है निकालो, आपके स्वागत के लिए। आप क्या एग्जाम बात कर रहे हो आप? कंपटीशन एग्जाम निकालो, फिर तो आपके ऊपर डिपेंड होगा KVS की ना। वैकेंसी कब आई थी ये बताओ। वैकेंसी 2 सालों से महामारी थी, आप ये भी बात 4 साल हो गए, 4 साल महामारी से कवर होते होते टाइम होगा। मैं बात भी कर रहे हो ग्रेजुएशन भाई। कर रखा हूँ, मैंने भी ग्रेजुएशन किया, मैं भी 4 साल बेरोजगार से घूम घूम रहा रहे हैं हूँ। तो अगर कोई बेरोजगार यहाँ घूम पर रहा है भी तो आओ उसमें तो सरकार यहाँ की दोष पे नहीं ये है। लोग देखो, जो पार्टी खराब है, हम ये नहीं कहते कि हाँ कोई ना कोई कमी रहती है, सब में रहती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरी पार्टी खराब है।